हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बातचीत के दौरान चाय के मुंह से निकल जाता है कि क्राउन प्रिंस जिस लड़की को सच में प्यार करता है और जिसे उसने प्रपोज किया है ना, वो मिन हुई है। तभी युल उन लोगों से बातें करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद पूरा ग्रुप आपस में मजाक मस्ती करने लग जाता है और एक दूसरे को लेक में धक्का देकर गिराने लग जाते हैं। क्राउन प्रिंस जब अपनी वाइफ को ऐसे खेलता हुआ देखता है तो उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है, क्योंकि खुद कभी उसे ये सब कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। तभी उसकी नजर चाय के दिए हुए शूज पर जाती है। वो चुपचाप उन्हें पहन लेता है और मुस्कुराने लग जाता है। तभी मिन हुई उसके पास म्यूजिक प्ले लेकर आती है। दोनों साथ में गाना सुनते हैं। उसी दौरान रिपोर्टर उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेते हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय से हर सुबह क्राउन प्रिंस को किंग के लिए खाने पीने की चीजों को खुद ही चेक करना पड़ता था। जब ये बात चाय को पता चलती है तो वो तो हैरान हो जाती है। पैलेस में फूड की सेफ्टी के लिए इतने सारे इंतजाम हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी ये काम तुम्हें खुद क्यों करना पड़ता है। पर लीशन तो उसे चुप करा देता है। युल हर रोज पैलेस में ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता था। एक्चुअली में तो ग्रैंडमा बहाना थी, उसका मकसद क्राउन प्रिंसेस से मिलना था। एक दिन युल चाय को उस पैलेस में लेकर जाता है जहाँ पर वो बचपन में रहता था। क्राउन प्रिंस ये नोटिस कर लेता है, इसीलिए वो चाय को सावधान रहने और युल से दूर रहने के लिए बोल देता है। पर चाय तो उसके साथ बहस करने लग जाती है। अगर तुम सच में उस मिनहुई से प्यार करते हो तो तुमने उसके साथ रहने की कोशिश क्यों नहीं की। ये सुनकर लीशन तो सैड हो जाता है, पर वो चाय को कुछ नहीं बोलता। तभी बड़ों के साथ व्हाइट टी पीने का टाइम हो जाता है, वरना ये दोनों तो बस यहाँ पर खड़े होकर बहस करते रहते। व्हाइट लोटस टी पीना और कविताएं सुनाना महल की पुरानी परंपरा थी। परंपरा के अकॉर्डिंग एल्डर्स इवन क्राउन प्रिंस भी कहानी सुनाता था। जैसे ही चाय की बारी आती है तो वो युल की सिखाई हुई कविता सुना देती है, जो कि उसने एक दिन पहले ही सिखाई थी। ग्रैंडमा चाय की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, तुम तो कमाल हो। अगले दिन जब वो स्कूल में पहुंचती है तो वो सीधा युल के पास जाकर उसे दिल से शुक्रिया अदा करती है उसे कविता सिखाने के लिए। इसके बाद चाय और उसकी फ्रेंड्स युल को एलियन लैंग्वेज सिखाते हैं, जिसके बाद पूरे ग्रुप में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है और पूरा लेसन मजेदार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस गोल्फ खेल रहा होता है। चाय भी क्राउन प्रिंस के साथ उस गेम में शामिल हो जाती है। दोनों महल में हर जगह घूमकर बॉल को हिट कर रहे होते हैं। अपने बेटे को चाय के साथ खुश देखकर क्यून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सीन कट होता है। ये दोनों एक एग्जीबिशन में रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए आते हैं। इसके बाद दोनों फोटो क्लिक कराते हैं और इंटरव्यू दे रहे होते हैं। जैसे ही वो फोटो के लिए पोज देते हैं तभी कोई क्राउन प्रिंस पर एक अंडा फेंक कर मारता है। चाय उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, जिस वजह से पूरा इवेंट अस्त व्यस्त हो जाता है। घर आने के बाद चाय लीशन के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए वो उसे मिलकर उसे कंफर्ट करना चाहती थी, पर युल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस से मिलने का इरादा छोड़ देती है। पर लीशन गलती से चाय को युल के साथ बैठा हुआ देख लेता है। अपने रूम में आने के बाद चाय को अभी भी लीशन की चिंता हो रही होती है, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये देखकर लीशन का दिल पिघल जाता है। वो उसके पास आता है और बोलता है, चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। इवन वो उसे हंसाने के लिए जोक भी मारता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी चाय पीछे से आकर अचानक से उसे हग कर लेती है और बोलती है सॉरी। एक पल के लिए लीशन तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन तभी गलती से उसके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है जिसकी वजह से चाय को फिर से उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लीशन अपने कुछ अमीर दोस्तों से मिलने के लिए हॉर्स रेसिंग क्लब में आ जाता है, पर चाय को तो कार में ही भूल जाता है। युल की मॉम अपने बेटे को किसी भी तरीके से किंग बनाना चाहती थी, इसलिए वो अपर क्लास लोगों से जुड़ने के लिए एक योगा स्टूडियो खोलती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक दिन मिनहुई से हो जाती है। दोनों में काफी ज्यादा बातचीत होती है, जिसके बाद दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों की सिचुएशन एकदम सेम है, इसलिए दोनों हाथ मिला लेती हैं। इस बीच पैलेस में फॉरेन
एम्बेसडर्स के लिए एक ग्रैंड बैंकेट रखा जाता है। लीशन अपनी वाइफ को लेने के लिए जाता है तो वो उसे देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो इवनिंग गाउन में ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। पार्टी के खुशनुमा माहौल के बीच में अचानक से युल की मॉम अपने बेटे के साथ आ जाती है। उन्होंने रेड कलर का गाउन पहना होता है, जिस वजह से सभी का ध्यान उन पर जाता है। रिपोर्टर और प्रेस वाले तुरंत उन्हें घेर लेते हैं और उनकी फोटोज खींचते हुए उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं, इस बात से कि उन बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्सा हो जाती है। पार्टी के रूल के हिसाब से क्राउन प्रिंस चाय को डांस करने के लिए बुलाता है। दोनों को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, पर दोनों ऐसे तैसे डांस को खत्म कर लेते हैं। पार्टी के एंड में आसमान में फायर वर्क होता है। चाय ने ये नजारा पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो सभी को धक्का देकर आगे आने लग जाती है, पर इस चक्कर में किंग को भी धक्का देने वाली थी। जैसे ही इस बात का उसे एहसास होता है, वो वहां से भागने वाली होती है। तभी वो देखती है उसका एक जूता तो पहले ही पीछे निकल गया था। सभी लोग चाय को तो घूरने लग जाते हैं, लेकिन तभी लीशन चुपचाप से उसका जूता उठाकर उसे पहना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाय लीशन के पास आकर उसे सिंड्रेला की जूते वाली कहानी सुनाने लग जाती है। लीशन बोलता है पार्टी ना खत्म हो चुकी है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सपने से जाग जाओ। चाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो लीशन को पसंद करती है या फिर वो ऐसे ही उसकी परवाह कर रही है। चाय को लीशन की स्माइल अच्छी लग रही थी, इसलिए वो एक ह्यूमन शेप का पिलो बनाती है और उस पर लीशन की फेस वाला फोटो चिपका देती है। लेकिन उसका ये पचकाना काम देखकर लीशन को जरा भी खुशी नहीं होती, उल्टा वो उसे सुना देता है, ऐसी बेकार की चीजें करने की बजाय तुम्हें सही तौर तरीके सीखने पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर चाय तो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों की मेहनत कर जो पिलो बनाया था उसकी लीशन ने बेरहमी से बेइज्जती कर दी थी। इसलिए वो अपना सारा गुस्सा उस तकिए को घूंसे मार के और लाते मारकर निकाल रही होती है। उसकी इन बचकाना हरकतों को देखकर क्राउन प्रिंस अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। मेरी वाइफ कितनी ज्यादा क्यूट है ना। इवन वो चुपके से उसकी फोटो भी क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाय एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर एल्डर से मिलने के लिए तैयार होकर आती है, लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है लीशन उसका इंतजार किए बिना ही वहाँ से चला गया, इसलिए उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक्चुअली में तो लीशन जल्दी इसीलिए गया था ताकि वो अपने बड़ों से चाय के अपने मायके जाने की परमिशन ले सके। फाइनली चाय की ये मुराद पूरी हो जाती है। वो अपने पेरेंट्स के घर उनसे मिलने के लिए आती है, पर रिपोर्टर इस न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर न्यूज और अखबारों में दिखा रहे होते हैं जैसे कि कोई बड़ी बात हो गई है। लीशन बचपन से ही एक आलीशान महल में पला बड़ा था, इसलिए उसे आम लोगों की जिंदगी जीने का कभी मौका ही नहीं मिला था। लेकिन फिर भी वो खुद को चाय की फैमिली के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। खाना खाने के बाद लीशन को चाय के साथ उसके छोटे से कमरे में ही सोना पड़ता है। पैलेस के ऐशो आराम के कंपैरिजन में रूम कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, इवन बेड भी बहुत छोटा होता है। इसीलिए इन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लग जाती है कि कौन जमीन पर सोएगा और कौन बेड पर कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए आखिर में उन दोनों को ही उस छोटे से बेड पर जैसे तैसे सिमट कर सोना पड़ता है। आधी रात को लीशन अचानक से करवट बदल कर देखता है तो चाय बिल्कुल उसके पीछे सो रही होती है और उसके मुंह से सलाइवा निकल रहा होता है, जो देख कर लीशन को तो गुस्सा आ जाता है। वो उसे डांटने ही वाला होता है, पर तभी उसका फेस देखकर स्माइल करने लग जाता है, क्योंकि उसका फेस उसे पपी की तरह क्यूट लग रहा होता है। इधर चाय के मॉम डैड को अपने बेटे और दामाद की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए आते हैं। जैसे ही मॉम दरवाजा खोलती है तो उनकी बेटी बड़े अजीब तरीके से सो रही होती है। जैसे ही चाय की मॉम अंदर आती है तो लीशन की नींद खुल जाती है। तभी चाय भी उठ जाती है। उसने लीशन को हक कर रखा होता है, पर वो उसे छोड़ने के बजाय घबराहट में उसे लात मारकर दूर हटा देती है। जिसके बाद चाय के मॉम डैड लीशन को अपने साथ रूम में सोने के लिए बोल रहे होते हैं, पर लीशन मना कर देता है। आखिर में एक बंदा बेड पर सोता है और दूसरा जमीन पर। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लीशन चाय के मॉम डैड को ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखकर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को कभी साथ में ऐसे खुश नहीं देखा था। इसके बाद सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और चाय को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लास्ट नाइट चाय लीशन के साथ सेम बेड पर सोई थी, इसीलिए नेक्स्ट डे स्कूल में वो उसी के ख्यालों में डूबी हुई होती है और उसे एहसास होता है कि वो ना लीशन की पीठ से अट्रैक्ट हो गई है। घर वापस आने के बाद लीशन चाय के बनाए हुए नूडल्स खाता है और फिर खुद ही बर्तन धोने लग जाता है।
उसकी पीठ देखकर चाय तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती और पीछे से जाकर उसे हक कर लेती है। उसकी इस हरकत से लीशन तो शॉक होकर उसे खुद से दूर कर देता है। रात में खाना खाने के बाद पूरी फैमिली गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। क्राउन प्रिंस होने के बावजूद भी लीशन इस गेम में हार जाता है और साथ ही चाय भी। हारने वाले को पनिशमेंट में थप्पड़ खाना था। चाय के पेरेंट्स जरा भी लिहाज नहीं करते और उसे थप्पड़ लगा देते हैं, जबकि अपने दामाद को वो बड़ा लाड प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं थी लीशन को थप्पड़ मारने की। इस नाइंसाफी को देखकर चाय को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। चाय के पेरेंट्स के घर 3 दिन और 2 रातें बिताने के बाद दोनों को साथ रहने की आदत हो जाती है, इसलिए जब वो दोनों पैलेस में वापस आते हैं तो उन दोनों को रात को नींद नहीं आती। दोनों ही एक दूसरे के लिए बेचैन हो रहे होते हैं, इसलिए दोनों अपने रूम का दरवाजा खोलकर बाहर लिविंग रूम में आकर बैठ जाते हैं। लीशन बोलता है, अगर तुम मेरी बैग को टच करना चाहती हो तो अगली बार पहले से बता देना। अचानक से मुझ पर ऐसे हमला मत करना। ये सुनकर चाय उसे हक करने वाली होती है, तभी एक सर्वेंट उन्हें आकर बार बार परेशान किए जा रहा होता है। बेचारी चाय को आगे नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे लीशन ग्रैंडमा को चाय के घर की सादगी भरी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बातों ही बातों में लीशन उन्हें माँ कहकर पुकारता है। ग्रैंडमा उसे डांटती है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को ना अपनी पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लीशन तो सैड हो जाता है, इसलिए चाय उसका मूड ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। पैलेस में बाईसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं होती, पर चाय को तो पैलेस के नियमों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक बाईसाइकिल निकाल लेती है और महल में हर जगह घूमने लग जाती है। इसके बाद चाय लीशन को बोलती है, मैं फ्यूचर में ना और ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। ये सुनकर लीशन बोलता, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ना एक बाईसाइकिल का इंतजाम कर दूंगा ताकि तुम्हें हर जगह आने जाने में आसानी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडमा उसे एक कार तोहफे में देती है, जो चाय को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। जैसे ही चाय स्कूल पहुंचती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि स्कूल की सभी लड़कियों ने स्कूल ड्रेस के साथ पैंट्स पहने होते हैं और उनका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चाय की तरह होता है। चाय की फ्रेंड उसे बोलती है, तुम ना एक हॉट गर्ल बन गई हो, सभी लड़कियों की आइडल। चाय तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्या सच में इतने सालों तक स्कूल के नियमों को तोड़कर क्या मैं एक फैशन आइकन बन गई हूँ। लीशन भी हर वक्त महल की सलाखों में रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो टेरेस के रूम में जाकर छुप जाता है। गार्ड्स हर जगह उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर क्राउन प्रिंस उन्हें कहीं नहीं मिलता। पर चाय तो उसे कुछ मिनटों में ही ढूंढ लेती है, क्योंकि चाय के घर पर भी ऐसा ही रूम था और वो भी ऐसे ही छिप जाया करती थी। कुछ गार्ड तभी लीशन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। चाय चिल्लाकर उन्हें बताने वाली होती है, पर लीशन उसे रोक लेता है। इस चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी लीशन के फोन की घंटी बजती है। मिन हुई उसे हॉर्स रेसिंग क्लब में बुलाती है। लीशन भी चाय को लेकर वहाँ पर आ जाता है। इधर मीनू यूल को बोलती है, मैंने इन दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि चाय खुद अपनी आंखों से मेरे और लीशन की नजदीकियों को देख सके। इसके बाद दोनों प्रिंस घुड़सवारी कर रहे होते हैं, तभी अचानक से एक हादसा हो जाता है। सभी गार्ड्स लीशन को देखने के लिए जाते हैं। बेचारा यूल तो अकेला ही पड़ा रहता है, इसलिए चाय यूल के पास जाती है उसका हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन ये देखकर लीशन को तो जलन होने लग जाती है और वो सोचता है, मेरी शादी तो एक समझौता है, फिर भी चाय के यूल के पास जाने से मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है। जब चाय महल में इधर उधर घूम रही होती है, तभी वो अचानक से लीशन का फोटो गैलरी वाला रूम का दरवाजा खोल देती है। अंधे लीशन अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। तभी चाय की नजर उसके हाथ की चोट पर जाती है। वो उसको मलहम लगाना चाहती थी, पर लीशन उसे मना कर देता है। तभी उसकी नजर मिनहुई की फोटो पर जाती है। इससे पहले कि वो उस फोटो को देख पाती, लीशन उसे बाहर जाने के लिए बोल देता है और वो भी वहाँ से भाग जाती है। सीन कट होता है। किंग की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी जगह लीशन और चाय को थाईलैंड जाने के लिए बोलते हैं। पर चाय तो लीशन से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। किंग बोलते, ठीक है, फिर लीशन थाईलैंड अकेला चला जाएगा और तुम पीछे से यहीं पर रहकर पढ़ाई पर ध्यान देना। लीशन के जाने के बाद चाय तो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही होती है, पर उसके पास उसका इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। चाय अपने अकेलापन को दूर करने के लिए लीशन के टेडी बियर के लिए कपड़े सिलती है, जो लीशन हमेशा लेकर सोता था। इसके बाद चाय लीशन के सर्वेंट को कॉल कर उसके अपडेट्स लेती है
क्योंकि उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी लीशन को डायरेक्टली कॉल करने की, क्योंकि उसे पता था कि लीशन उससे किस बात से नाराज है। इधर यूल की फीलिंग चाय के लिए बढ़ती जा रही होती है। वो सोचता है अगर मेरे डैड की डेथ ना हुई होती तो आज वो किंग होते और लीशन की जगह मैं चाय का पति होता। वो अपनी मोम को भी ये बात बता देता है, मैं चाय को पसंद करता हूँ। पर मोम बोलती है वो बहू बनने के लायक ही नहीं है। इसके बावजूद भी यूल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर चाय अपनी गाड़ी को खुद ही चलाने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में गाड़ी को ठोक देती है। इसीलिए क्यून उसे बहुत ही ज्यादा डांट लगा रही होती है, तुमने उस गाड़ी का कुचम्बर निकाल दिया है, उसे तो ठीक भी नहीं कराया जा सकता। तभी ग्रैंडमा वहां पर आ जाती है और उसे बोलती है तुम्हें ना चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी पुरानी थी और कबाड़े में डालने लायक ही थी। और उसे बताती है लीशन कॉल करके ना मुझसे हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है। इधर लीशिंग मीटिंग में बिजी होता है, मिनुई भी वहाँ पर पहुँच जाती है। एक्चुअली में उसने लीशन के शेड्यूल के बारे में पहले से ही सब कुछ पता लगा लिया था, यानी कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही होती है। सर्वेंट लीशन को आकर बताता है चाय ने कई बार कॉल किया है, वो आपसे बात करना चाहती है, पर लीशन बात करने से मना कर देता है। चाय भी थकार कर डायरेक्टली लीशन को कॉल कर लेती है, पर वो कॉल पिक नहीं करता। तभी वो मिनुई को वहाँ पर देख लेता है तो उसके पास जाता है और बोलता है ये सब करना ना बंद कर दो, अब मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बोलती है मैं गिव अप नहीं करूंगी, जब तक तुम मुझे पब्लिकली सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर वो उसका हाथ पकड़ता है और दोनों पूरा शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसी दौरान कुछ रिपोर्टर्स उनकी फोटोज क्लिक कर लेते हैं। रिपोर्टर से बचने के लिए दोनों एक मोटर में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो मिनुई को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है। मिनुई से गुड बाय किस कर चली जाती है। इधर चाय बहुत ही ज्यादा सैड थी, क्योंकि लीशन ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। वो यूल को बोलती है प्लीज मुझे कहीं बाहर लेकर चलो। यूल भी मान जाता है, लेकिन वो जाने से पहले अपना फोन स्कूल में ही छोड़ देती है। इधर मेड्स को चाय कहीं नहीं मिलती तो वो ये बात क्यून को जाकर बता देते हैं, जिसके बाद चाय की मोम को कॉल किया जाता है, पर चाय वहाँ पर भी नहीं होती। इधर चाय बोलती है मुझे लीशन से ना प्यार हो गया है, इवन मैं ना किसी से भी आसानी से प्यार कर बैठती हूँ। यूल सोचता है अगर इसे लीशन पहले ना मिला होता तो इसे मुझसे प्यार हो गया होता। तभी यूल को अपनी मम का कॉल आता है, वो उसे बोलती है तुम चाय को ना जल्दी से पैलेस में छोड़ आओ, क्योंकि पैलेस में सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।